दोस्तों सोचिए, एक ऐसा राष्ट्रपति जिसने दुनिया के कई युद्ध रुकवाने का दावा किया, जो खुद को पीस मेकर कहता रहा, और जब नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा हुई तो उसका नाम तक नहीं आया। ट्विटर पर मीम्स की बाढ़ आ गई। किसी ने बनाया बेबी ट्रम्प क्राइंग फॉर नोबेल, तो किसी ने लिखा टैरिफ तो दे दिए, पीस नहीं मिला। लेकिन असली कहानी इसके पीछे कुछ और है। एक ऐसी महिला की जिसने वाकई शांति और लोकतंत्र के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, मारिया कोरिना मचाडो। आज हम बातें करेंगे ट्रंप और नोबेल प्राइज विवाद की, सोशल मीडिया पर चल रहे मज़ेदार मीम्स की, और उस असली आयरन लेडी की जिसने दुनिया को दिखा दिया कि शांति सिर्फ ट्वीट से नहीं, संघर्ष से मिलती है। डोनाल्ड ट्रंप, एक ऐसा नाम जो हमेशा चर्चा में रहता है, कभी ट्वीट से तो कभी टैरिफ से, और अब नोबेल प्राइज से। दरअसल ट्रंप पिछले कई महीनों से यही माहौल बना रहे थे कि उन्होंने इतने युद्ध रुकवाए हैं कि अब उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना ही चाहिए। उनके समर्थक देशों, यहाँ तक कि इजराइल के नेता नेतन्याहू तक ने कहा ट्रंप डिजर्व्स नोबेल पीस प्राइज। लेकिन नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने कुछ और सोचा। परिणाम क्या निकला? ट्रंप को कुछ नहीं मिला। और सोशल मीडिया ने फिर क्या किया? उन्हें मजाक का विषय बना दिया। किसी ने ट्रंप को रोता हुआ बच्चा दिखाया, किसी ने मीम्स बनाया, आई स्टॉप्ड वॉर्स बट नॉट मीम्स। जैसे ही खबर आई कि ट्रंप को नोबेल नहीं मिला, ट्विटर, इंस्टाग्राम और रेडिट पर मीम्स फेस्ट शुरू हो गया। एक मीम में ट्रंप हाथ जोड़कर कहते दिखे, आई वांट माई नोबेल। दूसरे में लिखा था, इवन ओबामा गॉट वन आफ्टर ड्रॉपिंग 26,000 बॉम्ब्स। किसी ने लिखा टैरिफ तो लगा दिए, पीस नहीं लाया। तो किसी ने बना दिया वेब सीरीज पोस्टर। लेकिन इस मजाक के बीच एक ऐसा नाम था जो शांति के मैदान में असली योद्धा बनकर उभरा था, मारिया कोरिना मचाडो, वेनेजुएला की एक महिला जिसने 20 साल से लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी। 1967 में जन्मी मारिया मचाडो वेनेजुएला की विपक्ष की नेता है, जो अपने देश के तानाशाही शासक निकोलस मादुरो के खिलाफ खड़ी रही। इनकी पहचान आयरन लेडी ऑफ वेनेजुएला से होता है। जब देश में लोग गरीबी और हाइपर इन्फ्लेशन से जूझ रहे थे, जहां रोटी खरीदने के लिए पूरा बैग पैसा चाहिए होता था, वहां मारिया ने जनता को आवाज़ दी, हमें लोकतंत्र चाहिए, डर नहीं। कहा जाता है कि उन्होंने संसद में खड़े होकर पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज को थीफ कहा था और पूरे देश में हड़कंप मच गया था। जब नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने ये निर्णय लिया कि मारिया मचाडो को नोबेल पीस प्राइज दिया जाएगा, तो उन्हें खुद भरोसा नहीं हुआ। कॉल पर जब नोबेल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने उन्हें ये खबर दी, उनकी आवाज़ काँप रही थी, आंखों में आंसू थे, और उन्होंने कहा, मारिया, द वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेज योर फाइट फॉर पीस। सोचिए, ट्रंप का नाम छूट गया, लेकिन शांति के लिए संघर्ष करने वाली एक महिला का नाम इतिहास में दर्ज हो गया। जब ट्रंप को पता चला कि उन्हें नोबेल नहीं मिला, तो उनके समर्थकों में गुस्सा फैल गया। कुछ लोगों ने लिखा, दिस इज एन इंसल्ट टू अमेरिका। एक रिपोर्टर ने नोबेल कमेटी से पूछा, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में इसे बेइज्जती माना जा रहा है? कमेटी ने जवाब दिया, हम पुरस्कार दबाव में नहीं, सिद्धांतों पर देते हैं। हम ऐसे लोगों को चुनते हैं जो सच्चाई और लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते हैं। और दोस्तों, यही असली फर्क था शांति के दावेदार और शांति के योद्धा में। पुरस्कार मिलने के बाद मारिया ने कहा, मैं ये नोबेल पीस प्राइज वेनेजुएला की जनता को समर्पित करती हूँ और राष्ट्रपति ट्रंप को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देती हूँ। देखिए कैसे उन्होंने ट्रंप को धन्यवाद देकर भी अपनी समझदारी दिखाई, क्योंकि वो जानती थी राजनीति में दोस्ती भी जरूरी है और दूरी भी। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी में दो चेहरे हैं, एक जिसने ट्वीट से शांति की इमेज बनाई और दूसरा जिसने जेल और संघर्ष से शांति कमाई। सवाल आपसे है, आपके हिसाब से असली शांति का हकदार कौन है, डोनाल्ड ट्रंप
द टैरिफ किंग या मारिया मचाडो द आयरन लेडी ऑफ वेनेजुएला? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं राजू भास्कर, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वायर न्यूज़। धन्यवाद।